लेकिन एक जरा ये बात कर लें सर, मेरी एक टीएमसी बीजेपी के नेता से वोट हो रही थी, इस बार जो ये फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, ये इसमें इनको पिछली बार 59 सीट आई थी 152 में से। अब मैं जितने भी आप जैसे एक्सपर्ट से मिल रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि 100 छूना पड़ेगा बीजेपी को इस बार इन 152 में। बहुत लंबी छलांग होगी, 40 सीटें से ज्यादा आपको ऐड करनी है इस बार। तो है उतना पोटेंशियल सज्जन आपको दिखता है? अगर जल्दी से मैं कुछ जिले बता दूं कौन से हैं जहां आज हुई है, तो कूच बिहार में हुई वोटिंग, यहाँ बीजेपी या 9 सीटें बीजेपी को 7 थी, टीएमसी को 2 थी। अलीपुरद्वार की 5 सीटें बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी, इसलिए हम कह रहे हैं ये अच्छे एरियाज हैं बीजेपी के लिए। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की 6 सीटें हैं, 5 और 1 था इस तरफ बीजेपी के पक्ष में। उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में, उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी के 7, बीजेपी के 2, दक्षिण में बराबर 3-3। मालदा में टीएमसी को 8, बीजेपी को 4। मुर्शिदाबाद की 22 सीटें हैं, इसमें 20 टीएमसी के पास गई थी। ऐसे कुछ और कई और जिले हैं। नहीं तो इसमें आपको उतना दम दिख रहा है बीजेपी के लिए, पोटेंशियल दिख रहा है? देखिए, जैसे ये उत्तर बंगाल जो पूरा आपने बताया, मालदा से लेके कूच बिहार तक, इनके पास 54 सीटें हैं। ओके। अब इसमें बीजेपी को कम से कम 40 सीटें जीतनी चाहिए, जीत सकती हैं, एक बहुत बड़ी संभावना। इन 50 में 152 में जो 54 सीटें हैं, 98 को 98 सीट आप अलग रख लें, ठीक है, तो उसमें बीजेपी 40 जीत सकती है। उसमें आपको दक्षिण मालदा में बीजेपी की स्थिति अच्छी है, कूच बिहार में जो 1 सीट रह गई थी वहां पे अच्छा ये कर सकते हैं, और दक्षिण मालदा में भी बढ़ सकता है। तो वहां पे हमने कहा कि बीजेपी की संभावना बढ़ने की है। अब 40 आप वहां से ले आए तो बाकी मैं मानता हूं कि इन्हें 90 जीतना पड़ेगा, 100 नहीं। जो 93 टीएमसी का था और 59 इनका था, उसको रिवर्स कर दें कि बीजेपी, चूंकि ये पक्ष क्या है कि पहला तो उत्तर बंगाल जो बीजेपी के पक्ष में, वहां बढ़ रहा है। बढ़ने का कारण है कि सेंटिमेंट अक्रॉस बंगाल है, वहां पे सेंटिमेंट और संगठन दोनों है बीजेपी के, ऑर्गेनाइजेशन भी है बीजेपी। फरक्का का जैसे ही आप गंगा को पार करें और उत्तर में जाए तो बीजेपी का संगठन और बीजेपी के लिए सेंटिमेंट दोनों दिखता है। बाकी जो सीटें बची, बाकी जो बची उसमें देखिए जो इनके पास है बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर जो शुभेंदु अधिकारी का इलाका है, इसे पश्चिम मेदिनीपुर के साथ ये जंगल महल भी कहा जाता है। ये भी बीजेपी के लिए, चूंकि हाई एससी पॉपुलेशन है। पश्चिम मेदिनीपुर तो बीजेपी के मतलब बिल्कुल स्वीप था टीएमसी का, 13-2 से स्वीप था। झारग्राम भी था जो आदिवासी क्षेत्र है, 4 में 4 बीजेपी हार गई, लेकिन वो कैसे ये सीटें बीजेपी हारी, बड़ा ये आश्चर्यजनक है। अब इसमें कुछ कयास नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये वो सीटें हैं जो झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे हैं। यहां पे आप देखेंगे कि बीजेपी के पक्ष में सेंटीमेंट थोड़ा खुल के आता है। तो ये वो बेल्ट है जहां पे जैसे बांकुरा में 12 सीटें हैं, पिछली बार 6-6 हुआ था। इस बार हम लोग ग्राउंड पे भी गए, लोगों से आप पूछे कि आपका क्या अनुमान है, वो कहते हैं 10 सीटें तक बीजेपी जीत सकती है। झारग्राम 4 में 4 या 4 में 3 जीत सकती है। ठीक है, बॉटम लाइन पूछता हूं आपसे। बॉटम लाइन कि भाई इस फेज में अगर बीजेपी 90-100 के बीच ले आई तो मेजॉरिटी पा सकती है, तो पा सकती है। अगर 70-75 रह गई तो आप ये 90 को क्रॉस करना, अब मैंने वही पूछा, आपको पोटेंशियल दिख रहा है सेंटिमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की बिहाफ पर? पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में अभी भी बीजेपी का संगठन काफी कमजोर है। तो एक छोटी सी बात मैं समझाता हूं, बंगाल कैसे अलग है। हम लोग गेम थियरी या प्रिजनर्स डायलेमा जानते हैं कि 2 कैदियों को बंद कर देते हैं अलग सेल में, और उनको अलग अलग कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने कन्फेस कर लिया, तुम कन्फेस कर लो तो तुम्हें आधी सजा मिलेगी, फ्री हो जाओगे। कौन सा सिंड्रोम कहते हैं इसे? प्रिजनर्स डायलेमा, डिलेमा। अगर वो आपस में दोनों प्रिजनर्स बात कर लें तो उन्हें पता होगा कि किसी को नहीं कबूलना है, वो छोड़ दिए जाएंगे। यहां पे क्या है कि आप एज ए रिसर्चर, आप एज ए जर्नलिस्ट जब पूरा बंगाल घूमते हैं तो आपको सेंटिमेंट दिखता है, क्योंकि अकेले में हर कोई विस्पर जब आप बात करते कहता है इस बार तो बदलना चाहिए, इशारा करता है कि हम जय श्री राम है, देश के लिए जो अच्छा है वो एक। लेकिन वहां पे डर का कल्चर ऐसा है कि वो पड़ोसी से भी बात नहीं करता है। तो जो प्रदीप सर कह रहे थे कि बिहार जाएं, कहीं जाएं, लोग चाय के दुकान पे कहीं भी तो आप पूछेंगे हवा क्या है, लोग बोलेंगे ये हवा है।